प्लेइंग लाइन को आप किस प्रकार से देखते हैं? प्लेइंग लाइन की बात करें, अगर आप डबल मिडफील्डर ले सकते हैं, चलता है, 3 डिफेंडर ले सकते हैं, सेंटर फुल बैक, राइट बैक कॉर्नर, लेफ्ट बैक कॉर्नर, राइट एंड लेफ्ट विंगर और 1 फॉरवर्ड के साथ आप मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग तरीका है, ये डिजिटल वाली फुटबॉल है, ये वो दौर का फुटबॉल नहीं रहा। फिलहाल तो भागो पहली ट्राई, लेकिन हवा में क्या कमाल का गोता लगाता हुआ राजबारी का एफर्ट आता हुआ, वहां पर गजब की गोलकीपिंग आती हुई वहां से पहला ट्राई था। यानी कि जय हो टीम की ओर से गोलकीपर के लिए एक परीक्षा यहां पर ली गई, उस परीक्षा में अव्वल होते हुए 7 नंबर नागेंद्र को चुनौती पेश करते हुए वहां अच्छी गेंद रिलीज किए, तो वहां मार्कर को जो जर्सी नंबर 7 पर है की कहेगी फुटबॉल देने का दादा। पहला गोल की जीतते हुए फिलहाल तो जय हो रुपेश पांड्रा के ऊपर काफी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि मैं बता दूं जर्सी नंबर 5 पर मौजूद है पिछले मैच के 1 मैन ऑफ द आर्मी की ऑफ द मैच रुपेश पांड्रा, जर्सी नंबर 6 हैट्रिकर, 3 गोल अपने नाम किए थे, एक मैच में 3 गोल, बहुत बड़ी उपलब्धि वहां। लेकिन एक और जानकारी हमें प्रदान की गई, पिछले वर्ष और एक बड़ी जानकारी, इस ग्राउंड में एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया गया है। 2019 में जो एएमएस नागोप टीम के वो कप्तान, वो खिलाड़ी सागेन कुंकल, जिन्होंने एक ही मैच में हैट्रिक को भी पार कर 4 गोल किए थे, और कहीं ना कहीं उनका स्कोर को लेवल करना है, उन तक पहुंचना है, तो आपको हैट्रिक से भी 1 गोल और चढ़ना होगा ज्यादा, यानी 4 गोल करना होगा। वरना ये जो गौरव है सागेन कुंकल का, एकमात्र तो बना हुआ है। अभी तक किसी भी खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा स्कोर सागेन कुंकल एएमएस नागोप टीम के लिए खेलते हुए 2019 में एक मैच में 4 गोल किए थे। हालांकि रुपेश के पास भी वहां मौका था कि उन तक पहुंचा जाए, लेकिन उस मौका को वंचित किए वहां और हैट्रिक पर रुक गए। करण साथी खिलाड़ी, सुंदर सा पास, क्रॉसिंग पास यहां पर, और लंबी दूरी से मकर के द्वारा की आई थी, डिफेंडर तैनात था वहां, अपील आई, अपील को नकारते हुए और गेंद जीतने में सफल होते हुए राइट बैक कॉर्नर के खिलाड़ी, जैसे एक बार अजय पूर्ति की अच्छी रीडिंग आई वहां, अच्छी पास भी राइट क्षेत्र में गेंद को निकालते हुए आगे भागते हुए जर्सी नंबर 15 आई थिंक भोले बांड्रा, एक रेफरी के तौर पर भी जाने जाते हैं मिस्टर भोले, लेकिन आज की किरदार जो है यहाँ वो एक प्लेयर का अभिनय पैदा करते हुए हवा में गेंद स्विंग हुई, कहीं ना कहीं बैकहैंडर आते हुए अपील, और ये अपील बिल्कुल सटीकता दिखाते हुए प्रेम प्रकाश बिरुवा करीब थे वहां, हैंड टच आई और किक होगी यहां से जय हो टीम नागेंद्र पान के द्वारा। बिल्कुल राजेश जी, यहाँ पर एक सजी हुई फुटबॉल खिलाते हुए प्रेम प्रकाश जी यहाँ पर नियम नंबर 12 का पालन करते हुए फॉल एंड मिसकंडक्ट की जो लो है उसको अमल में लाते हुए इस समय बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में इस समय जय हो आक्रमण की मूवमेंट पर बाएं छोर से देखना पड़ेगा, एक खड़े को चकमा देते हुए छोटे पास का इस्तेमाल 10 नंबर के साथ तालमेल बनाते हुए देखना पड़ेगा, एक चकमा देते हुए यहाँ वो खिलाड़ी रोकने में लगे हुए हैं, बाएं पांव से पोजीशन बनाना चाहते थे लेकिन छीनने में सफल हुए। इससे इस समय मौका बनाने की कोशिश में बैक पास करते हुए जगह की तलाश में 14 नंबर को दी, मिडफील्डर के साथ तालमेल बनाया, फिर से 14 नंबर को मिलता हुआ और डिफेंस लाइन को मजबूत करते हुए दिख रहे हैं बॉल लाइन की टीम 4 नंबर के लिए टाइगर रफ्तार नियंत्रण में रखे, समर्थन तक पास खेला, तालमेल बनाने की कोशिश, फिर से दाएं छोर के खिलाड़ी को देते हुए उन्होंने नियंत्रण किया गेंद को, आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, उछली पास डालना चाहते थे, गलत पास कर बैठे और इसका फायदा लेते हुए जय हो और रिलीज की गेंद को सीधे 10 नंबर के लिए दाएं छोर के खिलाड़ी के लिए दौड़ पड़े हैं गेंद के पीछे, कंट्रोल करने में सफल हुए, थोड़ी सी विलंब जरूर हुई उनको और बढ़िया कोट आता हुआ देखना पड़ेगा, लेकिन बेहतरीन गोलकीपिंग का प्रदर्शन करते हुए गोलकीपर राज बारी के गोलकीपिंग का प्रदर्शन यहाँ पर देखना पड़ेगा, फिर से बॉल लाइन को मिलता हुआ
अपने नियंत्रण में रखी है गेंद को क्रॉस पास डालते हुए तालमेल बनाता हुआ दाएं छोर से आक्रमण बढ़ाएंगे रणनीति और जो लेकिन दिशा नहीं तो दशा नहीं, चली गई गेंद गोल लाइन से बाहर, कोई नुकसान नहीं, जय हो टीम के लिए। और अब तक दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले पर खेलते हुए लंबी उछाल के साथ रिलीज की बैक पास हुआ यहाँ पर और नियंत्रण करने में सफल और 17 नंबर ने नियंत्रण किया गेंद को, बढ़िया पास क्रॉस डालने की कोशिश यहाँ पर राइट मिडफील्डर को मिलता हुआ गेंद, उन्होंने नियंत्रण किया गेंद को पोलैंड काफी जोरदार किक के साथ, लेकिन डिफेंडर अजय तैनात पैर से टकराने के पश्चात चली गई सीधे मैदान से बाहर, थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ इस समय पोलैंड को हेडर पास करना चाहते थे लेकिन गलत हुई, फिर से चली गई मैदान से बाहर और थ्रोइंग का मौका जय हो को बैक थ्रो करते हुए बैक डिफेंडर अजय के लिए, अजय ने समानांतर पास विक्रम के लिए, विक्रम ने नियंत्रण किया गेंद को तालमेल बनाते हुए अजय के साथ और छोटे छोटे पासों के इस्तेमाल, समानांतर पास के इस्तेमाल और विक्रम अपने नियंत्रण में रखकर आगे बढ़ाना चाहते 5 नंबर के लिए, उससे पहले पोलैंड ने गेंद को जीत लिया और चप्पा देने की कोशिश में लगे हुए यहाँ पर चप्पा बेहतरीन स्किल डालते हुए यहाँ पर बैक पास उन्होंने और छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए दाएं छोर से आक्रमण का मोमेंट जोरदार की जा रही है, मौका बना है, एक जोरदार बढ़ाव की जरूरत, ये भी थे जरूर, लेकिन दिशा इस बार भी नहीं दे पाए और गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। नागेंद्र को यहाँ पर परेशानी में डालने का भरपूर प्रयास की जा रही है पोलैंड टीम के द्वारा। देख रहे हैं हम कि पोलैंड टीम में काफी यंग स्टार खिलाड़ी खेलते हुए राजन जी, और यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अनुभव से भरा हुआ खिलाड़ी खेल रहे हैं जय हो की टीम में। अब बिल्कुल इसकी जानकारी भी हमें प्रदान करी गई थी खुद नागेंद्र के द्वारा कि आज जय हो की टीम उन पुराने सिक्कों को यहाँ पर गोसार करेगी और देखते हैं कहा भी जाता है अक्सर लिटिल जी सोना जितना भी पुराना हो जाए कीमत उतना ही तेज उसका बढ़ता है। फिलहाल सुभाष को देखें, हालांकि विशाल मौजूद नहीं है, खाना मौजूद नहीं है, कुछ खिलाड़ी जय हो की टीम में मौजूद नहीं और इसी वजह से आज सुभाष देवगन को मौका मिला। अप्रैल मुदुया और यहाँ पर नागेंद्र, इसी जमाने में किसी वक्त में जय हो टीम के रिमोट कंट्रोल कहे जाते थे नागेंद्र पान। फिर से एक बार जय हो को इकट्ठा करने का काम किए, मनी कांग्रेचुलेशन से आज बात मुबारकबाद देना चाहेंगे जय हो टीम को। हम भी एक बार फिर मोसाई दोंगो भी खेला करते थे लेकिन आज नहीं है, इसके बावजूद टीम कमाल की रिजल्ट कर रही है लिटिल। देखना पड़ेगा यहाँ जर्सी नंबर 9 के लिए फिर से गेंद आई और क्या यहाँ से सटीक किक आएगी, उम्मीद करा जा सकता है और किक आई बट हल्का सा संपर्क वहां डिफेंडर के पांव से और देकर जाएगी कॉर्नर किक पोलैंड की टीम को। लॉ नंबर 17 के तहत यह भी एक अपॉर्चुनिटी कहा जाता है कॉर्नर किक, तो किस प्रकार की किक यहाँ जड़ते हुए नजर आएगी पोलैंड। मुझे लगता है लंबी बॉल के साथ ही यहाँ कॉर्नर किक जड़ा जरूर जाएगी क्योंकि खिलाड़ी तमाम इस समय विकल्प के तौर पर बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स की तरफ बढ़े हैं। सटीक किक और सटीक हेडर की जरूरत, हल्की सी उछाल लेकिन टच आई वहां, गोलकीपर को आप टच नहीं कर सकते। एक दौर था जब खस्सी भेड़ा का खेल होता था तब गोलकीपर को टच करते हुए धकेलते हुए भी आप फुटबॉल को नेट पर कन्वर्ट कर सकते थे तो गोल माना जाता था, लेकिन अब वो नहीं। फुटबॉल के नियम में काफी सुधार और काफी बदलाव आई है, तो देखना पड़ेगा ये सब चीजें लगातार आपके साथ चर्चा के तौर पर भी करी जाती रहेगी यहाँ से कमेंट्री बॉक्स पर, क्योंकि लिटिल जी है, मैं हूँ, साथ में लेविया जी भी लगातार कल से आज तक बने हुए हैं। तो फुटबॉल से जुड़ी हुई तमाम उत्कृष्ट जर्सी नंबर 4 को काफी पुराने खिलाड़ी हैं, आई थिंक मिस्टर विक्रम कुर्ती आज एकेडमी के लिए भी खेले काफी फुटबॉल। करण के पास गेंद, करण अपने साथी खिलाड़ी का मुआयना करते हुए जर्सी नंबर 9 के लिए अच्छी पास, 9 मेन एरिया में गेंद को खेला जरूर और बॉल पोजीशन पर आने की कोशिश और एक बार फिर से पास राइट विंगर जर्सी नंबर 14 गेंद को कंट्रोल करने की कोशिश, अभी भी गेंद उनके पाले में, अच्छी क्रॉस की उम्मीद बट ब्लॉक आती हुई गेंद सुभाष देवगन के पास चली गई। सुभाष और बागों के बीच एक अच्छी रणनीति के साथ, अच्छी तालमेल के साथ आगे बढ़ाते हुए फिर से भोले बंडरा आगे बढ़ेंगे। सेंटर सर्किल को पार करने के बाद रुपेश पांड्रा के लिए अच्छी पास जरूर, 2 खिलाड़ी रुपेश को रोकने की कोशिश और रुपेश का दंडा था किक, लेकिन सामने राजबारी जो एक मजबूत दीवार की स्थापना किए हुए वहां पर
अंबुजा सीमेंट की तरह, क्योंकि अब तक जितने भी आक्रमण हुई हर आक्रमण में शानदार रूप से इन्होंने सामना करी और गोल करने में बिल्कुल यहाँ असमर्थ होते हुए टीम जय हॉकी स्ट्राइकर्स। थ्रो आएगी पीछे की तरफ अजय पूर्ति के लिए। अजय ने अप्रैल मोबुया को डाला और फिर से अप्रैल शिवशरण बांद्रा को डालते हुए फिर से अजय के पास गेंद लेफ्ट फुटर की लंबी आसानी क्लियरेंस आती हुई टप्पा खाई गेंद। टप्पा खाने के बाद डिफेंडर ने फिर से क्लियर की है, बट दो खिलाड़ी आखिरकार हेड टच के साथ रुपेश को ढूंढने की कोशिश। थोड़ा सा यहाँ बॉल पोजीशन के साथ बॉल पर नियंत्रण बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। तो सर्वाधिक अपने पास अगर गेंद को आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक सक्सेस फुटबॉल कही जाती है। अगर गेंद बेहद जल्द आप बॉल पोजीशन को खोते हैं तो कहीं ना कहीं वो अनसक्सेस फुटबॉल होगी। सर्वाधिक समय तक अपने पाले में गेंद को रखें, वन टच क्वालिटी पासेस खेलें, तब जाके पॉसिबल आप जीत की दहलीज तक पहुंच सकते हैं। बशर्ते अच्छी फुटबॉल देखने की उम्मीद के साथ यहां लगातार निरंतर रूप से दर्शक हमारे साथ जुड़ते हुए फिलहाल सेफ्टी फास्ट अप्रोच अप्लाई करते हुए सीमा रेखा से बाहर करते हुए बॉल थ्रो आएगी फिलहाल तो पुरलोग की ओर से। लक्ष्मण एफसी पुरलोग रन के पास गेंद अच्छी बंटवारा करते हुए जश्न बचार के साथ, लेकिन छिना गई गेंद। सुभाष देवगन गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए काउंटर के लिए गाड़ी निकल चुकी है। रुपेश के लिए गेंद काफी गति दिखाते हुए रुपेश फिर से सुभाष को अच्छी पास जरूर दिए थे, लेकिन सुभाष कांटेक्ट नहीं कर पाए सही मायने में फुटबॉल के साथ वहां। और फिर से राइट विंगर रन करते हुए काफी तेज गति के साथ पास जरूर आई थी। आई थिंक सुषमा कुमारी इस समय जो असिस्टेंट रेफरी की किरदार को अदा कर रहे हैं, उस असिस्टेंट रेफरी की फ्लैग उठी वहां, यानी सीमा रेखा से बाहर किए कहना चाहेंगे। यहां पर पहली गोल की तलाश जिस प्रकार कर रही है दोनों ही टीमें, वाकई ये मनोरम दृश्य को देखने के लिए तमाम दर्शक शांति वातावरण में मैच का लुत्फ उठाते हुए। अच्छी ब्लॉक आई वहां अजय पूर्ति, गजब की डिफेंडिंग। बोले एक खिलाड़ी को ड्रिबल किए सफल होते हुए हाफ लाइन को क्रॉस करने के बाद वो जल्द एक बार फिर से गेंद पर से नियंत्रण को हटाते हुए बॉल जीतने में सफल होते हुए फिलहाल पुरलोग मैच छोर में बढ़ाए गेंद। क्या यहां से सुरक्षित क्रॉस की जरूरत, लेकिन तब तक उनकी पोजीशन को डिस्पोजस किया डिफेंडर ने, तब तक गेंद कलेक्शन करते हुए नागेंद्र सुभाष देवगन इस समय सेंटर सर्किल के आसपास ट्रैवल कराते हुए बॉल गलत पास होगा, रोका गया गेंद वहां पर। गति पकड़े हुए हैं दोनों ही टीमों ने। अत्यंत कोशिश यहां यही करी जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरी तरह से फॉर्म में गुजर रहे वो खिलाड़ी हैं रुपेश बांद्रा, तो सर्वाधिक कोशिश रुपेश तक गेंद को ऑल द पास के तहत पहुंचाने की कोशिश हर टाइम यहां पर करना चाहिए जय हो की टीम। पता नहीं इस वक्त तो कोई रणनीति देखने को नहीं मिली थी। दोनों ही टीमें एक बार पुनः मैं आपको बुलाना चाहूंगा, बागपड़ा जमशेदपुर और टुक्कू एंड रोडे ब्रदर्स। भाई समय हो चला है लगभग मैच अंतिम पलों की तरफ। किसी भी वक्त प्रेम प्रकाश जी की वो लंबी व्हिसिल की आवाज हमें सुनाई पड़ सकती। हम नहीं चाहेंगे कि मैच समापन के बाद आप आए, हालांकि चलती मैच के दरमियान ही आप अपनी टीम को लाइन अप करा देंगे अगले मैच को खेलने के लिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर दोनों टीमें अब तक 0-0 के मुकाबले पर मध्यंतर के बाद का खेल खेलती हुई एक फ्री किक का अवसर मिलता हुआ परलैंड टीम को, और लंबी उछाल के जरिए रिलीज की गेंद को देखना पड़ेगा। दो डिफेंडर मौजूद, वापस जरूर की रुपेश के लिए गेंद को पास किया, तेजी दिखाने की कोशिश, लेकिन डिजाइन पास चली गई मैदान से बाहर। गेंद एक थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ जय हो टीम को। विक्रम इस गेंद को थ्रो इन करने के लिए बिल्कुल तैयार। शॉर्ट थ्रो इन रुपेश से बैक पास करते हुए यहाँ पर चकमा देने की भरपूर प्रयास, छोटे पासों का इस्तेमाल, लेकिन छीना झपट्टी के क्रम में फिर से चलेगी मैदान से बाहर एक गेंद, और फिर से थ्रो इन का मौका जय हो को ही मिलता हुआ।
अभी थ्रोइन यहाँ पर करते हुए लेकिन रोकने में असफल, पास खेला है और बॉर्लैंड आगे बढ़ने की कोशिश, दौड़ पड़े हैं अजय, वापस की गेंद को हवा में जरूर टप्पा खाने के बाद यहाँ पर नियंत्रण करने के बाद 10 ओवर के बाद 2 रन की कहानी, अजय को चकमा देने की कोशिश, लेकिन राज को चकमा देने की कोशिश लेकिन नाकाम। बढ़िया गोलकीपिंग का प्रदर्शन उन्होंने किया और फिर से इस समय दाएं छोर संक्रमण बनाने का प्रयास करते हुए बैक पास जरूर किया उन्होंने जगह बनाने की कोशिश में और ड्रिबल करते हुए यहाँ पर पास खेला, फिर से चप्पा देने की कोशिश, लेकिन इसे बॉर्लैंड 7 ओवर के लिए गेंद को रिलीज की, अजय खड़े हैं, रोकने में भी सफल हुए और पास देने में भी सफल हुए। सुभाष देवगन को ढूंढा है, सुभाष देवगन ने पास रुपेश के लिए, रुपेश से नियंत्रण किया गेंद को बढ़ने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर फिर से तालमेल बनाने की कोशिश, लेकिन विक्रम तैनात और छोटे पास का इस्तेमाल करना चाहते थे और बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ गेंद को आगे बढ़ाई है। अब राइट मिडफील्डर को मिली है, उन्होंने निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश, सुभाष के साथ तालमेल बनाया उन्होंने और क्या करते हैं सुभाष जो कि 10 नंबर की जज्बत खेलते हुए, देखना पड़ेगा। रुपेश को मिली थी गेंद लेकिन रुपेश के द्वारा अनियंत्रित हुई गेंद और चली गई मैदान से बाहर। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ मध्यंतर के बाद का खेल खेलते हुए दोनों टीमें और अब तक गोल नहीं आया है और इस बीच सीटी आई है प्रेम प्रकाश जी का, क्योंकि यहां पर झंडा लहराई थी असिस्टेंट रेफरी का और गेंद चली गई थी गोल लाइन से बाहर और कॉर्नर का मौका मिलेगा यहां पर जय हो टीम को। देखना पड़ेगा जय हो टीम इस कॉर्नर का क्या कुछ फायदा लेती है और मुख्य रेफरी और असिस्टेंट रेफरी के बीच कुछ वार्तालाप करते हुए और यहां पर बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ मैच का संचालन करते हुए तारीफ करनी होगी संचालकों को, बढ़िया डिसीजन देते हुए और यह मौका सुंदर उछाल डाली है जरूर और मौका बनाने की कोशिश की है जरूर, गोल आने की पूरी संभावना, लेकिन इस बीच